बांदा जनपद नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा चयनित विकासखंड बबेरू आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत संपूर्णता अभियान के दौरान किए गए अथक प्रयासों को सम्मानित करने के लिए संपूर्णता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडे और भाजपा नेता अजय सिंह पटेल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख रामाकांत पटेल के द्वारा की गई, जिसमें अच्छा काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के CHO दीक्षा कचेर को प्रस्तुत पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं आशा बहु आंगनवाड़ी समूह की महिलाओं और ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद बांदा का बबेरू विकासखंड आकांक्षात्मक विकासखंड है, इनका एस्पिरेशनल ब्लॉक है। इसमें सरकार की मंशा के अनुरूप विभिन्न जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसमें सभी में संतृप्तता करनी है, सबको संपूर्ण रूप से किसका डेवलपमेंट करें, जिसमें तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक समरसता, आजीविका, तमाम प्रकार के पैरामीटर से पोषण, जिसमें कि हम लोग अभियान चला के इसको और बेहतर करना है। पिछले बार में यहाँ बबेरू विकासखंड में अच्छा काम हुआ, इस कारण से ये कई बिंदुओं पे इसकी संपूर्णता और अच्छी उपलब्धि हासिल की गई। उसी के उपलक्ष्य में विकासखंड स्तर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम हमारे जो बहुत अच्छे जो हमारे जिन्होंने वर्क किए विभिन्न फील्ड में, उनको हम सम्मानित कर सकें। अपनी बातों को जो हमारे मेन ग्राउंड लेवल पे आशा बहनें हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे सचिव जी हैं, माननीय प्रधान जी गण हैं और सभी लोग जो विभिन्न तरह के लगे हुए हैं, उन सभी लोगों से संवाद करें और उनके अच्छे उत्पाद, अभी स्टॉल भी लगा है, उनके उत्पादों को भी हम देखें और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसके विषय में आज परिचर्चा भी की गई और अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत भी किया। ज़्यादा संख्या महिलाएं आई थी, आशा दीदी वगैरह आई थी और हाँ, किसान आए थे। क्या महिला बहुत, हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां काफ़ी हैं और हम जैसे कहते हैं कि स्वास्थ्य और ICDS ये दो प्रमुख इंडिकेटर्स हैं। तो ANM भी हमारी हैं, आशा हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हमारी गाँव की बहनें ही हैं, इसलिए संख्या और अच्छी है। ये अच्छी संख्या में उपस्थित होना एक महिला जागरूकता, उनके अच्छे इम्प्रूवमेंट का परिचय भी है। जनपद गाजियाबाद इंदिरापुरम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर नकली नोटों का कारोबार करने वाले शातिर व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 2,83,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। सर, एक नकली नोट के तस्कर को पकड़ा है, कितने नोट बरामद किए गए हैं और कैसे चलाता था, क्या करता था? थाना क्षेत्र इंदिरापुरम की पुलिस टीम के द्वारा आज दिनांक 6 अगस्त को मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति उज्जवल झा को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2,83,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। ये कुल 566 नोट हैं जो कि 500 रुपए के डिनोमिनेशन में है। पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ है कि ये नोट इसने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने एक मित्र से प्राप्त किए थे तथा उनको ये जनता के व्यक्तियों में प्रलोभन दे करके कि एक असली नोट के बदले 3 नकली नोट प्रोवाइड कराने को लेकर प्रलोभन दे करके ये सप्लाई कर रहे थे। इनके द्वारा कुल 1 लाख रुपए के बदले 3 लाख रुपए के नकली नोट प्राप्त किए गए थे, जिसमें से लगभग 17,000 रुपए ये इसी प्रकार से बाजार में तथा व्यक्तियों को दे चुके थे। इनके कब्जे से 2,83,000 रुपए के नोट अभी बरामद किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में इनकी मित्र की भूमिका पर और उनको तलाशने हेतु भी टीमों का गठन किया गया है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आपने बताया कि जैसे ये इसके सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों से करेंसी लिया, इसका जो नोटों का आदान प्रदान किस माध्यम से हुआ? नोटों का आदान प्रदान फिजिकली ही हुआ है और उसमें कौन लोग और इन्वॉल्व हैं इसके संबंध में हम सभी चीजों की गहनता से विश्लेषण कर रहे हैं। पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। जिन लोगों को ये पैसे दिया करते थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई है? अभी सिर्फ इनकी ही गिरफ्तारी हो पाई है। इनसे पूछताछ के क्रम में कई अहम सुराग भी हाथ में लगे हैं, तो इसमें जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उन सभी की पुलिस टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। उज्जवल भी जो सर मार्केट के अंदर ये जो जाली करेंसी चला रहा था, किसी के माध्यम से चला रहा था या चलाने का इनका तरीका क्या था? ये अपने ही माध्यम से चला रहे थे। ये अपने निकटस्थ और कुछ लोगों को ये प्रलोभन देते थे कि हमारे पास ऐसी करेंसी है जिसमें हम 1 नोट के बदले में आपको 3 नोट प्रोवाइड कराएंगे और उसी के आधार पे ये उसको चला रहे थे। तो कोई नेटवर्क भी सर, क्या अकेला उज्जवल ही सामने आया कि इनका कोई नेटवर्क भी अभी कुछ सामने आया? अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें एक इनके मित्र का और भूमिका होना बिल्कुल निश्चित रूप से आया है और हम बाकी तथ्यों की भी जांच कर रहे हैं। ये लोग नकली नोट कहां से लाए?
ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के पद पे हैं और इसी प्रकार का इनका प्रोफाइल है अभी। दिल्ली से सटा गाजियाबाद है और इस तरह से ये सर नकली नोट लाना, तो ये कहाँ से पाते थे लाके? ये अपने मित्र, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि पूछताछ के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि सोशल मीडिया पे ये अपने एक मित्र के संपर्क में थे और उनके माध्यम से ही इसको ये करेंसी मिली थी। जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें 2 बार इन्होंने ये ऐसी करेंसी प्राप्त करना उस मित्र से बताया है और जो भी इसमें बैकवर्ड चेन और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसकी तलाश की जा रही है। सर ये नोट कहाँ से लाया करते थे, क्या इसमें कोई हवाला का भी काम है? अभी तक की पूछताछ में तो ऐसे तथ्य नहीं आए हैं, बाकी सभी अन्य तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। क्षेत्र के वाल्मीकि नगर मोहल्ले में पटाखा व्यापारी के घर में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल गाड़ी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना में व्यापारी की पत्नी और बहू गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर लाया गया। हालत गंभीर होने से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस आग और पटाखा विस्फोट से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। 3 लोग। तो कौन कौन घायल हुए? जेठ थे, जेठानी और बहू। क्या नाम उनका? इश्तियाक, जेठ का नाम था इश्तियाक और जेठानी का नाम बानू था, शबनम बहू का नाम था। ये लोग ना गए थी, बारिश हो रही थी, हटान बढ़ा रही थी, उसी के कारण। तो क्या था, किस तरह से ब्लास्ट हो गया था? मतलब पटाखे मांग लगती थी, कहाँ से आए थे पटाखे? अरे बसते हैं दिवाली के रखे थे, उसी में हो गया होगा, क्या पता है कैसे क्या हुआ। क्या नाम आपका? कौन है आप उनकी? अब उनकी देवरानी हूँ। क्या नाम आपका? सूफिया। क्या है पूरा मामला, कितने लोग इंजर्ड हैं और क्या कैसी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इश्तियाक है ये टेम्परेरी लाइसेंस होल्डर थे, असल में इसके पटाखों के, लेकिन जैसा कि अभी तक संज्ञान में आया है गोदाम की बजाय घर में भी कुछ इन्होंने स्टॉक रखा हुआ था, उसी में आग लगी। कारणों की जांच की जा रही है और खुद इश्तियाक, उसकी पत्नी और उसकी पुत्रवधू तीनों जल गए हैं और डॉक्टर साहब इन्हें रेफर कर रहे हैं, बाकी अंडर ट्रीटमेंट। मौके पे जहाँ आग लगी है क्या काबू पा लिया गया है? किस तरीके हाँ, मौके पर आग पे काबू पा लिया। हमारे पास एसडीएम साहब, सीओ साहब और FSO साहब तो सभी मौके पर काबू हो गया। मेरठ में सीएम के आदेश के बाद ड्रोन की दहशत फैलाने वाली 2 महिला यूट्यूबरों पर मुकदमा दर्ज हो गया। दोनों ने ड्रोन की दहशत और भ्रम फैलाने का प्रयास किया था। पुलिस ने ट्रेस कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि थाने से ही दोनों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। सर, ड्रोन को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे भी। मुख्यमंत्री का भी सख्त निर्देश है कि ऐसे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कितने लोग पकड़े गए हैं और आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इसमें कार्रवाई की जाएगी? जी, जो ड्रोन के मामले आ रहे हैं जिसमें विशेष करके अफवाह फैलाई जा रही है, चाहे गांव में फैलाई जाए या सोशल मीडिया पर फैलाई जाए, इन सब पर पुलिस की नज़र है। यूपी 112 पर आने वाली सूचनाएं, पुलिस के पास आने वाली सूचनाएं और सोशल मीडिया पर जो भी सर्कुलेट हो रहा है उस पर नज़र रखी जा रही है। और अभी तक ऐसे 26 मुकदमे ऐसे अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध किए गए हैं। जैसे ही कोई इस प्रकार की जानकारी आती है तत्काल उसमें FIR दर्ज करवाई जा रही है और इसमें 35 से अधिक लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और जो शेष हैं उनकी भी सोशल मीडिया पर जो प्रोफाइल है उसकी जानकारी कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई अतिशीघ्र की जाएगी। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस रखा जा रहा है और जो भी हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, अगर इस प्रकार की कोई अफवाह फैलाते हैं तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आज 2 महिलाओं पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। जी हाँ, इसी क्रम में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 2 महिलाएं हैं, युवतियां, जिन्होंने कि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर स्वयं को इन्फ्लुएंसर बताते हुए ये ड्रोन की अफवाह प्रचलित की, जिस पर कि मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। सर, अफवाहें तो फैल रही हैं, क्या कोई ऐसा मुकदमा या कोई मामला भी सामने आया है कि ड्रोन उड़ रहे हैं या नहीं उड़ रहे हैं? जी, इस प्रकार की एक भी घटना की पुष्टि अभी तक ड्रोन उड़ने की नहीं हुई है और पहले जब सूचना आती है तो पहले पुलिस उसकी पुष्टि करती है। अगर सच्चाई होती है तो उसको देखा जाता है, परंतु अभी तक किसी भी घटना में इस प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है
और उस पर अफवाह फैलाने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की गई है। सर इसके पीछे का क्या कारण आ रहा है? मेरठ के साथ साथ आसपास के जिलों में भी लोग लगातार अफवाहें फैला रहे हैं, तो कुछ जानकारी? जी, इसमें यही है कि जो लोग जागरूक हैं, चाहे वो शहर के हो या गांव के, इस प्रकार की खबरों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, परंतु कुछ शरारती तत्व हैं जो इसका फायदा उठाकर समाज में भ्रांति ला रहे हैं, गांव में लोगों को परेशान करते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने इन्फ्लुएंसर बढ़ाने के प्रयास करते हैं और इसी के लिए कार्रवाई की जा रही है। जी रेडी। सूरत वराछा स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र परिसर में आयोजित पत्रकार परिषद और रक्षाबंधन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक, पत्रकार और सामाजिक प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रक्षाबंधन के इस 24वें वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र ग्रंथों के पाठ से की गई। इसके पश्चात कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। यह आयोजन ब्रह्म कुमारी की वराछा सेवा केंद्र की संचालिका BK तृप्ति बहन के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। जी रेडी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वराछा रोड स्थित शाखा के द्वारा आज सूरत शहर के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए रक्षाबंधन का पवित्र कार्यक्रम रखा गया। रक्षाबंधन वो भाई और बहन के पवित्र नातों और रिश्तों की स्मृति दिलाने वाला पर्व है। वास्तव में रक्षा हमें अपना स्वभाव ही करता है। सत्यता, प्रामाणिकता, नम्रता, सात्विकता और शांति ये ऐसे मूल्य हैं जो व्यक्ति की रक्षा स्वतः करते रहते हैं। आज इस पर्व के अंदर सभी को मूल्यों के बारे में उजागर कराया गया और इस रक्षाबंधन का क्या आध्यात्मिक रहस्य है वो भी स्पष्ट किया गया। बहन अपने भाई के मस्तक में जो टीका लगाती है वो आत्मा की स्मृति का प्रतीक है। हम शरीर नहीं हैं परंतु आत्मा है। ये स्मृति ही हमारी रक्षा करती है। बहन अपने भाई के राइट हैंड पर राखी बांधती है, वो शुभ कर्मों का प्रतीक है। जो अपने राइट हैंड से हमेशा अच्छे कर्म ही करते रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं बंधा हुआ है। उसके बाद बहन अपने भाई का मुख मीठा कराती है, वो मीठे बोल की निशानी है। जितना हम सभी के साथ मधुरता पूर्ण व्यवहार करते हैं उतना ही हमारा संबंध रक्षित हो जाते हैं। तो ऐसा रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य से भरपूर आज का कार्यक्रम रहा और सभी ने ब्रह्मा भोजन के साथ पवित्र रक्षा सूत्र बंधवा करके अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। ओम शांति। जी पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पति पर हमला हो गया। बता दें, महिला के पति से घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। घायल अवस्था में पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। SSP से पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। घटना किठौर थाना क्षेत्र की है। क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बहरोड़े के। अच्छा, आज SSP ऑफिस आए थे, क्या मामला हुआ था? तो मामला ये हुआ था, हमारी वाइफ है ललिता, उनके साथ सर सामने घर है बिल्कुल जस्ट, उसके सामने बदतमीजी करता था और जैसे उन्होंने अपनी जेठानी से बताई, वो शिकायत लेके गए। वहाँ से उन्होंने सर उनको भी धक्के मार के और मारपीट करके बाहर भगा दिया। फिर हम तहरीर दे गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके मारपीट किन लोगों ने की थी? मारपीट नरेंद्र है, रविंदर, लविश, हरिंदर। कोई घटना की वीडियो है आपके पास? जी, घटना की वीडियो है सर। घर में आके घुस के बजाया हमको। कितने लोग थे? सर 5-6 लोग थे। थाना पुलिस में गए थे आप? जी। क्या कार्रवाई करी थाना पुलिस ने? कार्रवाई करी थी उन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं करी तभी यहाँ पे आए। कौन से थाना क्षेत्र का मामला? किठौर। अंदर आज अधिकारी सिविल अधिकारी ने क्या कहा? कह रहे हैं कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली है, जल्दी से जल्द कार्रवाई हो गई है।